अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि सोल इमर्जिंग होने के बाद एक ट्विन फ्लेम पर्सन को क्या महसूस होता है। सबसे पहले ये कि सोल इमर्जिंग क्या होती है मैं शॉर्ट आपको बताऊंगी, क्योंकि इस पे पहले भी वीडियो बनी हुई है। यानी ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टार्ट से पहले जब आपको नहीं पता होता कि आप ट्विन फ्लेम हैं, देन पहले क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सोल होती है ना, वो उसका आधा हिस्सा होता है। जब ट्विन फ्लेम से आप मिलते हैं, बबल फेज स्टार्ट होती है, सेपरेशन होती है, लेसन लर्निंग स्टार्ट होती है। देन उसके बाद क्या होता है कि आपकी रूह का जो दूसरा हिस्सा होता है, जो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर में होता है, वो सोल आपकी सोल के साथ जुड़ने लग जाती है। यानी सोल के दोनों हिस्सों का आपस में लिंक बन जाता है। जो आपकी अपनी सोल होती है वो आपके लेफ़्ट पार्ट में होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी के शुरू होने के बाद जो आपका दूसरा हिस्सा आपकी सोल का जो मिसिंग होता है वो आपके राइट पार्ट में आता है, आपकी बॉडी के। इनमें फिर लिंक बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोल अब आपके पार्टनर से निकल कर आपके अंदर आ गई है, नहीं। बस फिर समझ लें जैसे एक दरवाज़ा खुल गया है, मतलब सोल अब वहाँ पर आ जा सकती है। तो जब ये इसको पूरे प्रोसेस को सोल इमर्जिंग कहते हैं। जब सोल इमर्जिंग हो जाती है, जो नए नए लोग होंगे, नए नए ट्विन फ्लेम लोग जिनमें सोल इमर्जिंग मतलब अभी अभी हुई होगी, उनको क्या साइन मिलते हैं कि आपको ना अपनी बॉडी में ना पानी के कतरे गिरते हुए महसूस होंगे। लेकिन जब आप देखेंगे तो कोई कतरा नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसे लगेगा जैसे अभी पानी के कतरे गिर रहे हैं। फिर आपको क्या होगा कि आपको ऐसे बाकायदा महसूस होगा कि आपके राइट फीट या आपके लेफ़्ट फीट में ना कोई चीज़, कोई वाइब्रेशन, कोई रेडिएशन ऐसे मूव कर रही है। आपको जो आपका जो बॉडी है, आपको उसमें वो आप हैवीनेस फ़ील होगी। यानी आपको ऐसे लगेगा जैसे आपका ना आपको कोई भारी चीज़ आपके ऊपर है, आपका वज़न ज़्यादा हो गया है, आप उठ नहीं पा रहे। और आपका मोस्टली जो आपका ये जो दायां हिस्सा मतलब दायां बाजू जो होता है ये फ्रीज़ हो जाता है। और अगर आप उसको मूव करने की कोशिश भी करोगे, आप दिमाग में सोचोगे मैं इसको मूव, लेकिन आपसे वो मूव नहीं होगा, वो इतना भारी हो जाता है। ये कुछ साइन तो हो गए न्यू मतलब बिगिनिंग के, जब सोल अभी अभी इमर्जिंग हुई होती है। लेकिन कुछ वो ट्विन फ्लेम लोग जिनकी सोल इमर्जिंग हुए बहुत टाइम हो चुका है, कोई साल 2 साल टाइम गुजर चुका है, उनको क्या फ़ील होता होगा कि उन ट्विन फ्लेम को ऐसा लगता है कि जैसे आप अब जैसे अभी आप खामोश ऐसे बैठे होंगे, लेकिन आपको ऐसे लगेगा जैसे आपसे कोई बात कर रहा है। आप खुद ही अपने माइंड में क्वेश्चन के आंसर देने लग जाएंगे, या आप बिल्कुल खामोश होंगे, आपका ध्यान किसी और तरफ होगा, लेकिन आप अचानक ही अपने मुंह से बेध्यानी में कुछ बोलने लग जाएंगे जिसका आपकी सोच से बिल्कुल लिंक नहीं होगा, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल भी कोई उसका लिंक नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है ट्विन फ्लेम को आपको ना अपने अंदर से बेबी किसी बच्चे के बोलने की आवाज़ आती है। जैसे आपको ऐसे महसूस होता है कि मतलब आपके अंदर से ना कोई बच्चा बोल रहा है। जब मेरे साथ इस तरह का हुआ था तो मैं अपने ध्यान थी ऐसे, जब फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी, मैं अपने ध्यान थी ऐसे, मैं कुकिंग कर रही थी किचन में। तो मुझे ना ऐसे ना अपने आप को मुझे जैसे झटका लगा है, जैसे फिर मुझे आवाज़ आती है कि मम्मा गंदी, मम्मा गंदी। और मैं ऐसे शॉकिंग कंडीशन में इधर उधर देखूं कौन है, कौन बोला है, और किचन में कोई भी नहीं था। ये जो वर्ड्स थे ना, ये मैं अपने मुंह से बोले हैं बेध्यानी में, और तब मुझे जो झटका लगा था, शॉक। मैं तो कितनी फिर टाइम शॉकिंग कंडीशन में रही थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जो मुझे तो अक्सर ट्विन फ्लेम जो होते हैं लोग, उनको अपने ड्रीम में ना बेबीज़ वगैरह भी बहुत नज़र आते हैं। आपको जो आपका अपना ट्विन फ्लेम होगा वो भी आपको बेबी की फॉर्म में नज़र आता होगा, या कोई बेबी होगा जो आपसे ना ड्रीम की बात हो रही है, ड्रीम में आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, आपके साथ खेल रहा है।
देन फिर समझ लें आपकी जो सोल है ना वो आपसे हैप्पी है। आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, राइट ट्रैक पर हैं। लेकिन अगर आप ड्रीम में देखते हैं कि अगर तो आपको बेबीज़ ड्रीम में दिखते हैं, तो अगर वो बेबी आपसे नाराज़ है या आपसे ऐसे मुंह फेर के बैठा हुआ है, देन समझ लें कि आपकी जो लाइफ में सिचुएशन है उसमें जो आपका रोल है वो ज़ीरो है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए नफ़रत के जज़्बात अगर रखते हैं, देन तब भी ऐसा होगा कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे मुंह मुंह मोड़ लेता है या आपको रोता हुआ बेबी दिखाई देता है। इसलिए मोस्टली ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा होता होगा कि उनको अपने अंदर से बेबी की आवाज़ आती है, जैसे कोई बच्चा उनसे बात कर रहा है, तो वो कोई और नहीं, आपकी अपनी सोल है जो आपसे लाडियाँ कर रही है। तो ये हैं सोल इमर्जिंग के कुछ साइंस। थैंक यू सो मच।